तो जैसे हमने भी इससे पहले सिंटेक्स देखा और कुछ ग्रामर वाला पोर्शन देखा था कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर इंप्लीमेंट होती है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट अब जो सी प्लस प्लस को यूज करते हुए चेक कर रहे हैं, दैट इज आउटपुट, यानी किसी चीज को प्रिंट कैसे करते हैं। ये एक तरीके से फर्स्ट पार्ट भी इसको आप बोल सकते हैं कि कैसे हमें जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी होती है उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है। मान लीजिए उसके लिए हम या कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, द सी आउट ऑब्जेक्ट। ये एक सी आउट ऑब्जेक्ट या हम कमांड ऐसे बोल सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है सी आउट। तो हम उसके लिए सी आउट ऐसे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, और इसके साथ हम ये ऑपरेटर भी यूज करते हैं, इज यूज्ड टू आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये वाली चीज होती है। तो यहाँ आपके सामने भी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें हमने हेडर फाइल लगाई। हेडर फाइल लगाने के लिए हमेशा हैश इंक्लूड ये चीज करेंगे इन, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये जो हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है व्हाट सी आउट इंट रिटर्न, ये सब चीजें क्या करेंगी। तो नीचे जो प्रोग्राम में हम यूज करने वाले हैं वो सारी चीजें इस हेडर फाइल के अंदर प्रोग्रामर्स ने डिफाइन करके रखी हुई है। हमें जब नीचे उन चीजों को काम में लेना है तो पहले हम उससे रिलेटेड हेडर फाइल को ऐसे इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, हम लाइन के एंड करने के लिए लगाते हैं। नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। अब हम आगे देख रहे हैं, यहां अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि इंट टाइप का होगा। नाम है फंक्शन का मेन। हर सी प्लस प्लस के कोड में, प्रोग्रामिंग में एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है। तो मेन नाम से एक फंक्शन बनना जरूरी है। यहां मेन फंक्शन बनाया और ये हमने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज किए। इसके अंदर हम जो कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स वगैरह होते हैं वो पास करते हैं, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन की पूरी बॉडी पार्ट लिखते हैं। अभी हमें क्या काम करना है, हमें सिंपल एक लाइन को प्रिंट करना है। उसके लिए हमने अभी पढ़ा कि हमें सी आउट कमांड, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, तो ये एज इट इज हमें लिखना होगा। सी आउट स्मॉलर देन साइन, डबल कोट्स के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। ये हमने डबल कोट्स के अंदर वो टेक्स्ट लिख दिया। डबल कोटेशन बंद करेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक एंगुलर वो सेमीकोलन लगाएंगे टू मेक द एंड ऑफ दिस लाइन, कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है। इसके बाद हमने रिटर्न 0 किया, एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया। रिटर्न 0 इसलिए किया क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है और इंटीजर टाइप का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट में देना चाहिए। तो वो दिखाएगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ये मान लेगा कि ये रिटर्न 0 और यहाँ फंक्शन बंद कर दिया। तो अभी हमने सिंपल इतना सा ही एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कि एक लाइन को प्रिंट कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है। मैंने आपको बोला मेन नाम से फंक्शन बनाना जरूरी है, इसलिए मेन नाम दे दिया उसको। फंक्शन किस तरह की वैल्यू आउटपुट में देता है वो हमें यहाँ बताना पड़ता है, इसलिए हमने इंटीजर देके रिटर्न 0 लास्ट में लिखवा लिया। ये अभी आउटपुट में कहीं दिखाई नहीं देगा, आउटपुट में सिर्फ हमें ये दिखाई देगा, और एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम इसका आउटपुट उसमें भी देखते हैं, जो हमारा आउटपुट पैनल है उसके अंदर हम इसका आउटपुट को देखते हैं कि कैसा आउटपुट इसके अंदर आ रहा है। तो यहां अब हम देख रहे हैं जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट आपको यहाँ विंडो पे दिखाई दे रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो जो आपने यहाँ लिखा हुआ लाइन, ओनली दैट लाइन विल अपीयर, बाकी किसी भी लाइन का यहाँ पे अभी कोई आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमें डिस्प्ले एक मैसेज करवाना था। तो आपको अब जब भी कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, यू जस्ट नीड टू राइट सी आउट और आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो हम एक और मैसेज करके देखते हैं, लिख के देखते हैं। मैं
नीचे लाइन में और एक और लिख देता हूं, सी आउट स्पेस स्मॉल स्मॉल, ये मैंने किया, और डबल कोटेशन के अंदर मेरे को लिखना है दिस इज माय फर्स्ट आउटपुट, ये मैंने डाल दिया, और डबल कोटेशन बंद और सेमीकोलन बंद, दैट्स इट। अब मैं रन करके देखता हूं। अब ये यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे इसका कंपाइलेशन हो रहा है। कंपाइलेशन हमने देखा था कि वो उसको कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, कंप्यूटर के लैंग्वेज में। यहाँ भी हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, और फिर वो कंपाइल होके और रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइनें लिखी हुई आ गई हैं, यहाँ पे दोनों लाइन लिखी आ गई। तो आपको कुछ भी ऐसे प्रिंट करवाना हो, आप आराम से इस तरीके से सी आउट देके और कोई सी भी लाइन को आप प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग, हाउ टू गेट मैसेज प्रिंटेड ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। ये हमारा फर्स्ट टास्क था।